हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में कुछ एक टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यह क्वेश्चन मैं आपको इतना अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, आप इसे भूल नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप ये मैं ऐसा करता हूं कि आप पढ़ भी चुके होंगे यदि क्लास में पढ़ते होंगे तो आप पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन यदि आप नहीं भी जानते हैं तो आप आज जानेंगे। आज हम सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2। आज हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में F बराबर R/2। F होता है फोकस दूरी और R होती है वक्रता त्रिज्या, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आशा करता हूं कि पीछे के मेरे पूरे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मेरा फिजिक्स का भी मैं 2 या 3 वीडियो हो सकता है, मैं 2 या 3 वीडियो डाल चुका हूं। और ये हमारा फिजिक्स में जो अगला टॉपिक था, इसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बनाया हूं। ये बराबर R/2 के लिए एक पर्सनल वीडियो ये है दोस्तों। इसमें केवल मैं F बराबर R/2 केवल बताने वाला हूं, इसके अलावा कोई भी टॉपिक का चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, बोर्ड पर चलते हैं, देखते हैं। और दोस्तों यदि आप मेरे इंस्टीट्यूट के हैं, ऐसे भी बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं ऑफलाइन की सहायता से, तो वह बच्चे भी एक बार इसे अवश्य ध्यान से देखें, जिसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑफलाइन। वह भी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। देखिए हमें सिद्ध करना है अवतल दर्पण में प्रूव करना है F बराबर R/2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अवतल दर्पण में इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो अवतल दर्पण मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे बनता है। अवतल दर्पण जिसकी बाहर वाला भाग कलई हुआ रहता है, वह अवतल दर्पण होता है। चलिए दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लेता हूँ। चलिए एक अवतल दर्पण हम बना लिए। बाहर से इसको कलई करेंगे, ध्यान रखिएगा। अवतल में बाहर से उत्तल में अंदर की तरफ से कलई की जाती है। चलिए हम इसे बाहर से कलई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिगर बनाने के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आपको फिगर जब बनाएंगे तो वहाँ पर आपको पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पर बोर्ड पर स्केल का इस्तेमाल नहीं करूँ, स्केल का इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ, हाथ से बनाऊँगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मुख्य अक्ष ले लेते हैं। मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष ये ध्रुव हो गया, लेंस का ध्रुव, इसे P से सूचित किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि लेंस के ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, ध्रुव है। और वक्रता केंद्र जो खोखले गोले का भाग केंद्र होता है, तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर है C और F। दोस्तों C और F यही सिद्ध करना है कि आधी होती है, तो यहाँ पर C और P के बीचों बीच F होता है। तो आप यहाँ पर F कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि दोनों के बीच में लेना है। हमें प्रमाणित करना है कि आधी होती है, तो यहाँ पर हम लेंगे बीच में। ध्यान दीजिएगा, आप स्केल से माप कर ले सकते हैं, दोनों को आधा कर दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर बीच है F, यहाँ हो गया। ठीक है, आप स्केल से माप कर दोनों को आधा कर दीजिएगा। यदि आप नहीं भी आधा करेंगे तो कोई बात नहीं है, तो हमें प्रूव करना है ना, तो आप दोनों के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। चलिए मान लेते हैं कि माना ऊपर को B मानते हैं, इसको B' मानते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि माना BB' एक अवतल दर्पण है। लिखना है, यहाँ पर लिखने का तरीका है दोस्तों, माना BB', देखिए ऊपर B है तो नीचे उसके B' माने हम। तो माना BB' एक अवतल दर्पण है। चलिए मान लिया माना BB' एक अवतल दर्पण है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस अवतल दर्पण पर एक आपतित किरण डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस अवतल दर्पण पर हम एक आपतित किरण डालते हैं। देखिए AB मान लेंगे, उसे AB हम मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है। एक बार समझ जाइएगा बनाना, नाम अपने मन से भी रख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इसको AB मान लेते हैं, ये पर भी है ना, इसी को भी यहाँ पर लिख देते हैं। माना AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा AB एक आपतित किरण है। देखिए दोस्तों कैसे मैं लिख रहा हूँ, सारा फिगर में काम कर रहा हूँ, वहाँ से ही यहाँ पर लिख रहा हूँ। AB एक
आपतित किरण है, ये भी एक आपतित किरण है, ठीक है। और जो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आपतित किरण, जो किरण दर्पण पर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये तो आपको पता ही होगा कि दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे एफ से होकर गुजारा। तीर चिन्ह देखिए दोस्तों, इसमें तीर चिन्ह बहुत जरूरी है। तीर चिन्ह आपको ये ध्यान रखना है कि आप तीर चिन्ह ना छोड़े, नहीं तो आपके सारा मेहनत बर्बाद हो सकती है, क्योंकि तीर चिन्ह इसमें इंपॉर्टेंट है। तीर चिन्ह ही बताता है कि कौन सी किरण किधर से गई है और कौन सी किरण किधर से परावर्तित हो रही है। तो तीर चिन्ह आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ए भी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं तथा ए भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरते हैं। देखिए जो सारा चीज़ अब मैं फिगर से लिख रहा हूँ, ठीक है। मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। और सी को बी से सी, यहाँ पर अभिलंब खींच देते हैं, बी को सी से मिला देंगे, ये हमारा हो जाएगा अभिलंब, ठीक है दोस्तों। बी को सी से मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा अभिलंब, और बी सी अभिलंब है, बी सी अभिलंब है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसमें बी सी अभिलंब है। मैंने आपको पूर्व वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, परावर्तन के नियम को समझाया था, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। यदि आप मेरे पूर्व वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपका आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मेरे पूर्व वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो जो मेरा पूर्व वीडियो है उसमें मैं एक एक टॉपिक का चर्चा किया हूँ, एक एक टॉपिक का अच्छे से बात किया हूँ, उसे समझाया हूँ। तो दोस्तों आप उसे अवश्य एक बार देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको परावर्तन के जब नियम बता रहा था, प्रकाश के परावर्तन के नियम बता रहा था, तो आपको उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एक समतल दर्पण लेके कि जब कोई भी जो किरण समतल दर्पण पर पड़ती है वो आपतित किरण होती है, ठीक है। और जो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः वापस लौटती है वह होती है परावर्तित किरण, ठीक है। और जो बीच में होती है वह होती है अभिलंब, ठीक है दोस्तों। उसमें मैं आपको बताया था कि जो किरण दर्पण में पड़ती है वो आपतित किरण, जो टकरा कर वापस लौटती है वह परावर्तित किरण, और बीच में होता है अभिलंब, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम सिचुएशन वही है, लेकिन यहाँ पर दर्पण है अवतल और यहाँ पर ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम होता है, और दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, प्रकाश के परावर्तन की दूसरा नियम होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए दो कोण बनाए, ये आई हो गया, ऐसे हम आर ले लेते हैं, कि दोनों कोण आपस में बराबर होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो चलिए लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। परावर्तन केवल लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है दोस्तों कि दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी कोण ए बी सी इक्वल कोण सी बी एफ, या ऐसे इस तरह लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ज्यामिति से चलते हैं, ज्यामिति क्या कहती है, ज्यामिति से। तो देखिए दोस्तों ज्यामिति से जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण ए बी सी, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से आपस में बराबर होगा। ज्यामिति हम मैथमेटिक्स इसमें डालेंगे, मैथमेटिक्स से लेकर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी, इस तरह जो कोण मैथ में आप पढ़े होंगे कि इस तरह जो कोण बनता है दोनों के बीच में, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर होता है। एकांतर कोण संगत कोण आप पढ़े होंगे वहाँ पर, तो वहीं इस यहाँ पर मैं ला रहा हूँ कि देखिए कोण ए बी सी ये कोण और कोण बी सी एफ ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है। तो चलिए कोण ए बी सी बराबर एकांतर कोण बी सी एफ, एकांतर कोण हो जाएगा बी सी एफ, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हमारा दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये कोण पहला स्टेप में प्रकाश के परावर्तन के नियम से
ये कोण दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और कोण ABC ये आई वाला और ये वाला संगत कोण से बराबर है, तो एक तरह से तीनों आपस में बराबर हुआ, यानी कोण ABC और कोण BCF और कोण CBF तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लिख देते हैं उसी तरह, इसलिए कोण BCF बराबर हो जाएगा कोण CBF के, कोण CBF के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, इस तरह का कुछ त्रिभुज बना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे रफ साइड में करके बता रहा हूँ कि फिगर गंदा ना हो। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का त्रिभुज बना है BCF, इस तरह का कुछ त्रिभुज यहाँ पर बना है, इसे आपको देखना है। देखिए यहाँ पर इस तरह का कुछ एक त्रिभुज बना है BCF, ठीक है। और इस त्रिभुज में पहले यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं कि दो कोण आपस में कोण CBF और BCF दो कोण आपस में बराबर है। तो दोस्तों ज्यामिति कहती है कि किसी भी त्रिभुज का जब दो कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ज्यामिति हमारी कहती है कि वह त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि किंतु त्रिभुज BCF क्या है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु, इसमें दो कोण बराबर हो और दो भुजा भी बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण के साथ साथ दो भुजा भी बराबर होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर दो कोण बराबर है तो इसके संगत भुजा BF और CF आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं BF बराबर हो जाएगा CF, दोनों संगत भुजा, दोनों कोण की संगत भुजा है और संगत भुजा भी आपस में बराबर होती है, ये हमारी ज्यामिति कहती है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। लेकिन पहले आपको पता है कि A फोकस बीच में होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच होता है फोकस, यानी कि F कहाँ है, इन दोनों के बीच में है। F कहाँ है, दोनों के बीच में है, यानी कि दोनों दूरी C से F की दूरी और P से F की दूरी दोनों आपस में बराबर होगी। C से F की दूरी और P से F की दूरी आपस में बराबर होगी, क्योंकि CF बराबर होगा किसका, PF के। CF बराबर हो जाएगा PF के, दोनों आपस में बराबर होगी। जब दोनों आपस में बराबर होगी तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर CF बराबर किसके है, BF के। CF बराबर है, यहाँ पर देखिए CF बराबर है BF के, यहाँ पर CF बराबर दिया गया है BF के और यहाँ पर CF बराबर है PF के। CF बराबर है किसके, PF के। तो देखिए यहाँ पर CF का ही मान BF के बराबर है और CF का ही मान PF के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि तीनों CF, BF और PF तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CF बराबर PF और बराबर BF तीनों आपस में बराबर है। चलिए ये तो हो गया, तीनों भुजा आपस में बराबर है। लेकिन दोस्तों यदि हम कहें कि PC, ध्यान दीजिएगा, यदि हम कहें PC तो PC बराबर क्या होगा, P से E, P और प्लस C से F, C दोनों को जोड़ने पर PC प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर PC मुख्य अक्ष की वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी PC, यदि हम PC निकालते हैं तो PC यहाँ पर हो जाएगा हमें PF प्लस CF, दोनों को जोड़ने से PC प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम दोनों को जोड़ने से PC निकालते हैं। तो देखिए PC हो जाएगा हमारा, किंतु देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, नीचे थोड़ा सा जगह कम है, किंतु PC बराबर देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा PC बराबर होगा PF प्लस CF, PC बराबर हो जाएगा PF प्लस CF। तो देखिए यहाँ पर PC बराबर हो गया PF प्लस CF, यानी PC बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर C से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर C से P के बीच की दूरी है हमारा, वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र, इसे R से सूचित किया जाता है। और F से P के बीच की दूरी को हम कैपिटल F से ही सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए तो हो गया, स्मॉल f भी लिख सकते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा PF को हम छोड़ेंगे क्योंकि PF हमें प्राप्त करना है, देखिए F लाना है ना, तो यहाँ PF को हम छोड़ देंगे और CF जिसका कोई काम नहीं है, CF की दूरी हमें पता नहीं है,
तो CF को हम किसके बराबर करेंगे, तो देखिए CF PF के भी बराबर है, BF के भी बराबर है। तो इसमें से जो आवश्यकता हो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं CF को PF यानी PC बराबर हमारा हो जाएगा PF प्लस PF, दोनों एक जैसा है, PF प्लस PF। तो यहाँ पर हो जाएगा 2PF, यहाँ पर PF प्लस PF हो जाएगा 2PF, और 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तब PC बाटा में 2 बराबर हो जाएगा PF, PC बाटा में 2 इक्वल PF। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर P से C की दूरी को हम यहाँ पर R है, R से सूचित किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा R/2, ये हो जाएगा R/2 इक्वल PF देखिए यहाँ पर F से सूचित किया जाता है इक्वल F, यानी कि ये हो गया हमारा R/2 इक्वल F, यानी F बराबर R/2 हम प्रमाणित कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इस टाइप के यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे, इस तरह के प्रमाणित करने वाले अवतल दर्पण में इस तरह हम प्रमाणित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ, सबसे आसान विधि मैंने ये सबसे इजी विधि है इसे समझने के लिए, इससे आसान कोई विधि नहीं है जहाँ तक मुझे आशा है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर आप कोई भी वीडियो डाल देते हैं, कोई भी वीडियो कभी भी डाल देते हैं तो उससे हमें देखने में दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप वास्तविक संख्या के वीडियो अभी डाल रहे थे तो उसमें आपने ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल दिया, तो कैसे मैं इक्वल लगातार से उसे मतलब देख पाएँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पर आप जाइए, वहाँ से होम का एक ऑप्शन होता है, मेरे चैनल पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से एक ऑप्शन होता है होम का, ठीक है, एक ऑप्शन होता है होम का, एक ऑप्शन होता है वीडियोज का, और उसके बाद आता है एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ आपको अलग अलग सारे फोल्डर मिल जाएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप यदि देखना चाहते हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव का अलग फोल्डर होगा। यदि आप फिजिक्स के सारे वीडियो देखना चाहते हैं लगातार से तो वहाँ पर फिजिक्स का अलग एक फोल्डर होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो सारे फिजिक्स के वीडियो मिलेगा। यदि आप भारती भवन का केवल देखना चाहते हैं हमारा, तो हमें भारती भवन के लिए एक अलग फोल्डर बनाया गया है जिसमें केवल जो भी पढ़ाई चल रही है हमारा वास्तविक संख्या का उससे रिलेटेड सारे वीडियो उसमें डाला गया है। और यदि आप उसमें और भी बहुत सारे फोल्डर हैं तो जो भी आपको देखना हो वहाँ से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ मैं आज इतना ही फिजिक्स में रहने देता हूँ और इसके बाद आगे की टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे।